Hey everyone, hope you all are doing great. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में. फाइलम टीनोफोरा इनका एक और नेम है हम इनको सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी कॉमनली बोलते हैं. सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज भी इनका ही कॉमन नेम है, ऑल्दो जो फाइलम का नेम है वो टीनोफोरा ही है. इसके अलावा ये जो टीनोफोराज होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं, ये बियर करते हैं कॉम प्लेट. इनके अंदर कॉम प्लेट देखने को मिलती है उनकी बॉडी पे, और 8 रोज ऑफ कॉम प्लेट्स आप बोल सकते हो मोस्टली देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल ये जो आप पीछे इमेज में देख रहे हो ये एक रो है कॉम प्लेट की यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ पर एक इस तरह की और इस तरह की, तो ये ही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. आगे बढ़ते हैं इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉम प्लेट्स. एक ये है, एक ये है, एक ये है. ऑलराइट, अब ये फर्स्ट एग्जांपल है प्लियोब्रेचिया का. प्लियोब्रेचिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ऐसा दिखता है. इन रियल लाइफ अगर आप इसको हाथ में लोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इस तरह का. ये बहुत सारे प्लियोब्रेचिया है यहाँ पे, तो ये इस तरह के दिखते हैं अगर आप इनको देखते हो. पर फिर ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है एक टीनोफोरा का बायोल्यूमिनेसेंस स्ट्रक्चर. बायोल्यूमिनेसेंस फोटो आप बोल सकते हो, जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है. ये सेम जो टीनोफोरा है, ये जो सेम जो प्लियोब्रेचिया है, जो आप इसको लाइट में देखोगे या फिर आप इसे अंधेरे में इसको जो आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा. अंधेरे में क्यों दिखेगा ऐसा? क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है. और सिर्फ यही नहीं, टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं सब बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं. क्या आपको फिगर से देख के पता लग रहा है कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा जुगनू. तो जुगनू होते हैं वो भी, उनके पास भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट एमिट कर सकते हैं. तो सिमिलरली वो भी एक बायोल्यूमिनेसेंस वाला फिनोमेना ही होता है. सिमिलरली ये जो टीनोफोरा होते हैं इनके एनिमल्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सकते हैं, मतलब कि ये लाइट एमिट कर सकते हैं और इस तरह के दिख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है टीनोप्लाना. ये जो टीनोप्लाना है आप ये भी आप देख सकते हो, अंधेरे में इसको देखा गया तो ये इस तरह का दिख रहा है. और यहाँ पे भी कॉम प्लेट्स तो प्रेजेंट है ही. ऑलराइट, ये जो सिलिएटेड रोज हैं प्रेजेंट है ही, और ये भी चमक रहा है. जो चमकने वाली जो प्रॉपर्टी है अंधेरे में उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. मूविंग फर्दर, अब आते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे. अगर मैं सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करती हूँ, हैबिट एंड हैबिटेट, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. तो ये क्या होते हैं? ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये, मतलब ज़्यादातर जितने भी हैं ये सब पानी वाले ही ऑर्गेनिज्म हैं. और इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ. जो टीनोफोरा हो गए, हेमिकॉर्डेट हो गए, इकाइनोडर्मेटा हो गए, और कुछ ग्रुप हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स के, ये सब एक्सक्लूसिवली मरीन ही होते हैं. आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब आप खुद इतने सारे फाइलम, इससे पहले 2 फाइलम हम पढ़ चुके हैं, सॉरी, सीलेंट्रेटा एंड पॉरीफेरा. पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता था. मैंने क्या बताया था कि जो सीलेंट्रेटा है और टीनोफोरा, ये मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जो सीलेंट्रेटा और जो टीनोफोरा है दोनों ही एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर आते हैं बॉडी प्लान पे. किस तरह का इनका बॉडी प्लान है? सीलेंट्रेटा का बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक था और इनका भी बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक ही होता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनएस इज प्रेजेंट. फिर आते हैं सिमेट्री पे. इनकी सिमेट्री होती है रेडियल. ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि आप किसी भी वर्टिकल लाइन से आप इन्हें किसी 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड कर सकते हो. यहाँ पे दिख ही रहा है ये चीज़ हमें. जैसे ये है तो इसको मैं ऐसे करूँगी तो भी ये 2 प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन. ऐसे डिवाइड करूँगी तो भी ये ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाले प्लेन में डिवाइड हो जाएगा. ऐसे करूँगी तो भी डिवाइड हो जाएगा. तो यही रेडियल सिमेट्री होती है और ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है. फिर आते हैं जर्म लेयर पे. जर्म लेयर, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट वी हैव सीलोम. दीज आर एसीलोमेट, यानी कि इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम एब्सेंट होता है. एसीलोमेट यानी कि सीलोम एब्सेंट होता है. जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनके अंदर मीजोग्लिया तो प्रेजेंट है,
पर मीजोडर्मिन में एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर सिर्फ मीजोग्लिया ही प्रेजेंट है एज इन थर्ड लेयर। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्मिन में प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मिन में एब्सेंट होती है। फिर आते हैं मेटामेरिज्म पे। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, वो इनमें एब्सेंट होता है। फिर आते हैं नोटोकॉर्ड पे, वो भी इनमें एब्सेंट। नोटोकॉर्ड यानी कि नर्व कॉर्ड भी इनमें एब्सेंट होती है। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, रिपीटेशन ऑफ लीस्ट वन ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म, रिपीटेशन ऑफ लीस्ट वन ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म, मेटामेरिज्म, वो भी इनमें एब्सेंट होता है। फिर आता है डाइजेशन। अब जिनका डाइजेशन है वो कैसा है, क्या आपको याद है डाइजेशन सिलेंट्रेटा में कैसा हुआ करता था? इनकम्प्लीट। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है। वहाँ पे दो तरह का डाइजेशन पॉसिबल था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों ही डाइजेशन पॉसिबल हैं। अगर आपने सिलेंट्रेटा अच्छे से पढ़ा है, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाने वाला है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि इनके पास एक गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, पहले वहाँ पे डाइजेशन होता है, उसके बाद इंट्रा सेल्यूलर यानी कि जो बचा कुचा पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आता है रेस्पिरेशन। अब देखो, चाहे रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो, ये तीनों ही इसमें एब्सेंट है और सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस की हेल्प से इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। ऑलराइट, देन वी हैव नर्वस सिस्टम। अब इनका सिलेंट्रेटा का नर्वस सिस्टम कैसा था? सिलेंट्रेटा का नर्वस सिस्टम वाज डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व। सिमिलरली इनके जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर भी डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्शन। हमने देखा था कि जो सिलेंट्रेटा थे उनका जो रिप्रोडक्शन था वो बाइसेक्सुअल भी थे और यूनिसेक्सुअल भी थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमें देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। देखो सिलेंट्रेटा में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल आई एम सो सॉरी, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स एनसीईआरटी। अब हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें दो ही दिए हुए हैं, प्लियोब्रेचिया एंड टीनोप्लाना। दोनों ही मैंने आपको दिखा दिए और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी उनका दिखा दिया है। इसके अलावा इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब फटाफट से एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट इसकी एनसीईआरटी गिवन है। इनको कॉमनली सी वॉलनट कॉम जेली से बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इनकी जो बॉडी है उसके अंदर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती है। मैंने बोला था इनके अंदर कॉम्प्लेट्स होती हैं और 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हमें देखने को मिलती है। मैंने दिखाई दिया वो किस तरह की दिखती हैं। अब इसके अलावा इन जो कॉम्प्लेट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, तो ये लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बायोल्यूमिनेसेंस है, इनके चमकते हैं, अंधेरे में चमकते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर पाता है उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसके अलावा सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही होता है। अनलाइक सिलेंट्रेट्स, वहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, पर यहाँ पे सेपरेट नहीं ही होते हैं और जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सप्लेन, प्लियोब्रेचिया एंड टीनोप्लेना इसके एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड फाइलम टीनोफोरा। इट वॉज
नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपने सीलेंट्रेटा अच्छे से पढ़ा है तो टीनोफोरा की बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से समझ आ जाने वाली है, और टीनोफोरा को एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया भी नहीं है। सीलेंट्रेटा फाइलम काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको कहीं से भी उस फाइलम को पढ़ने में डाउट आ रहा है या आपको कोई ना कोई उसमें डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो जरूर देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कसिंग फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स।